हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारा टॉपिक चल रहा था जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसमें हमने किस किस को पढ़ लिया था। एक तो हमने पढ़ लिया था प्रोटोजोआ को, है ना। दूसरा पढ़ लिया था हमने पोरीफेरा को। तीसरा पढ़ लिया था हमने सिलेंट्रेटा को। चौथा हमने पढ़ लिया था प्लेटी हेलमिंथिस। ठीक है। और आज हम बात करेंगे एसके हेलमिंथिस। किसके बारे में? एसके हेलमिंथिस। ठीक है। प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ लिया, पोरीफेरा के बारे में पढ़ लिया, सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ लिया, प्लेटी हेलमिंथिस के बारे में पढ़ लिया। तो धीरे धीरे अब जीव जंतु क्या हो रहे हैं? विकसित की तरफ जा रहे हैं ना। हाँ जी सर, विकसित की तरफ जा रहे हैं। 11th 12th वाली जो बायोलॉजी चल रही है उसमें भी यही टॉपिक चल रहा है। इसमें भी अभी यही टॉपिक चल रहा है, तो आप वो भी साथ में देखें तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। डायग्राम वगैरह भी आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से। तो आज मैंने एक शॉर्ट डाली थी, आज नहीं सॉरी कल एक शॉर्ट डाली थी, तो उसमें बच्चों ने कमेंट्स भी किए थे। तो कहा कि सर ये प्यार कैसे होता है? तो मैंने वो हार्ट वाला डायग्राम बना के बताया था ना, वो डायग्राम आपको दिखाया था। तो उसकी आज थोड़ी सी आपको बात कर लेते हैं। देखो, लव फीलिंग बिल्कुल होती है, ऐसे नहीं होती, नहीं होती, बिल्कुल होती है। लेकिन ये दो तरीके से होती है। जो अपनी किशोरावस्था होती है, जो 12 से लेकर लगभग 18 साल तक चलती है, 12 से 18 साल तक चलती है, तो ये एक खतरनाक एज मानी जाती है, किशोरावस्था जिसे बोलते हैं, किशोरावस्था। इसको एक खतरनाक उम्र माना जाता है, मतलब बहुत ही भयानक कंडीशन होती है ये। इसमें शारीरिक बदलाव तो होते ही हैं, शारीरिक बदलाव तो होते ही होते हैं, लेकिन मानसिक बदलाव भी होते हैं। मानसिक बदलाव, हमारी सोच विकसित होती है। मानसिक बदलाव, जैसे मानसिक बदलाव भी होता है। जैसे अपने छोटे होते थे, या 5-6 साल का बच्चा है, ठीक है, वो अपने उसको डांट देते हैं कि तू ऐसा मत कर, या उसके चांटा भी कई बार मार देते हैं, अभी तू ऐसे मत कर, या हमारे घर मत आना। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपस में लड़ाई करते हैं। 10-15 मिनट बाद या एक दिन बाद अगले दिन वो ही आपस में उसी तरीके से खेलने लग जाते हैं, साथ में रहते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। लेकिन इस एज में आते आते, जैसे आप इस एज से इस एज तक आते हो, तब आप में मानसिक बदलाव भी होने लग जाता है। आपके किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि आज के बाद मुझसे बात मत करना, या अपनी जो दोस्ती है वो टूट रही है किसी भी रीजन से, तो 99% चांस बनते हैं कि आप उसके दोबारा कही हुई बातों को दिल पे लगाते हैं। ठीक है, पहली बात। तो इसी एज में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो मेल के प्रति अट्रैक्ट होती है, और जो मेल होता है वो फीमेल के प्रति जो होता है वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, वो एक हार्मोनल अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? हार्मोनल अट्रैक्शन होता है। सभी के साथ ये चीज होती है, सभी के साथ, हर लड़के के साथ और हर लड़की के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें मानसिक चेंज ऑटोमेटिकली होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, बॉडी के अंदर परिवर्तन आता है। हम उसको अट्रैक्शन को नाम देते हैं लव। ठीक है, वो लव नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है, हार्मोनल अट्रैक्शन। तो लव क्या होता है? लव तो जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ में चलता है। जैसे कि हमारी माँ से हमारा जो लगाव होता है, हमारी माँ से जो हमारा लगाव होता है, एक साइंटिफिकली ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि जो लड़के होते हैं ना, जो लड़के होते हैं वो अपोजिट यानी कि अपनी माँ से ज्यादा लगाव रखते हैं बजाय अपने पिता के। सेम टू सेम लड़कियों में भी ये होता है। लड़की होती है वो अपनी माँ की अपेक्षा अपने पिता से ज्यादा लगाव प्रदर्शित करती है, साइंटिफिकली प्रूफ है। तो यह चीज होती है लव। अब लव फीलिंग की बात करें तो इसमें 3 हार्मोनल्स आते हैं। जब मैं आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ाऊंगा ना, पूरा मस्तिष्क वाला, जो यहां पर तो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन जब 11th क्लास के बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा तब और डिटेल से समझाऊंगा। तो उसमें 3 हार्मोन्स होते हैं, 3 हार्मोन्स होते हैं जो लव फीलिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। दूसरा होता है डोपामाइन, और तीसरा होता है सेरोटोनिन। क्या होता है? सेरोटोनिन। ये 3 हार्मोनल लव फीलिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये भी अट्रैक्शन होता है एक प्रकार से। बाद में ये हार्मोन, अब देखो ऑक्सीटोसिन तो ऑलरेडी फीमेल में पाया जाता है, मेल में नहीं पाया जाता।
डोपामाइन दोनों में पाया जाता है। हमारी पीयूष ग्रंथि से स्रावित करती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि इसे रिलीज करती है। इस डोपामाइन को खुशी वाला हार्मोन भी कहा जाता है और लत वाला हार्मोन भी कहा जाता है। देखो, एक बार एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था मुझसे कि सर डोपामाइन क्या होता है। तो डोपामाइन की बात आई, ये थोड़ी सी कर ही लेते हैं। डोपामाइन डोपामाइन क्या होता है? इसे खुशी वाला हार्मोन क्यों कहते हैं? खुशी वाला हार्मोन कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस हार्मोन के रिलीज होने से हमें खुशी की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? खुशी महसूस होती है। हमें कोई भी चीज से खुशी हो रही है ना, बहुत ज्यादा, कि हम अपनी सारी टेंशन दूर हो जाती है, तो ये डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है। अगर ये नेचुरली हो तो ये खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर ये आर्टिफिशियल हो तो ये खतरनाक होता है। इसलिए इसे बोलते हैं लत वाला हार्मोन। लत वाला हार्मोन बोलते हैं क्योंकि अगर ये आर्टिफिशियल हो। आर्टिफिशियल कैसे सर? अब देखो, मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, वो किसी वाई पर्सन से टच में है। ठीक है, हमेशा इससे टच में रहता है, इससे बात करना, इसके टच में रहना, ठीक है, वो सारी चीजें इसके साथ होती है। तो इसको क्या मिल रही है? इसकी बॉडी डोपामाइन रिलीज कर रही है और इससे बात करने से खुशी मिल रही है। अचानक से ये बंदा स्किप हो गया। ठीक है, अब बॉडी क्या करेगी? डोपामाइन की डिमांड करेगी। बॉडी क्या करेगी? डोपामाइन की डिमांड करेगी। अब जब बॉडी को डोपामाइन नहीं मिलेगा, तो इस बंदे को बेचैनी होगी, बहुत ज्यादा हार्ट बीट में प्रॉब्लम होगी, मतलब इसे सारा कुछ एकदम से खराब लगने लगेगा। ठीक है, क्यों? डोपामाइन की कमी से, क्योंकि उसे खुशी नहीं मिल रही जो उसे खुशी चाहिए, तो सारा सिस्टम खराब होगा। तो अब डोपामाइन रिलीज कैसे होता है? इसमें पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि रिलीज करती है। तो वहां पर एक जो अपने ड्रग्स बोल देते हैं, क्योंकि डोपामाइन के इंजेक्शन आते हैं, ड्रग्स भी होती है, ड्रग्स बोल देते हैं या कुछ नशा वगैरह बोल देते हैं। मोस्टली निकोटीन पाया जाता है आपके तंबाकू में। तो निकोटीन क्या करता है? फिर वो एक्स पर्सन निकोटीन का सेवन करना शुरू करता है और पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट करता है और पीयूष ग्रंथि डोपामाइन हार्मोन रिलीज करती है। इससे खुशी की अनुभूति होती है। अब इस बंदे को लग रहा है कि इस निकोटीन से मुझे खुशी मिल रही है, जो मुझे खुशी चाहिए वो से मिल रही थी, लेकिन वो परमानेंटली नहीं मिलती, कुछ टाइम के लिए, क्षणिक समय के लिए, 5, 10, 15 मिनट। फिर दोबारा फिर जो बॉडी होती है वो डोपामाइन का डिमांड करती है, फिर वो चीज फिर सर्कल शुरू हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे करके उसे निकोटीन की लत लग जाती है और इसे बोलते हैं लत वाला हार्मोन। तो खुशी वाला है तो फायदेमंद है, अगर लत वाला है तो नुकसानदायक है। ठीक है, ये मोस्टली जिम्मेदार होता है। सेरोटोनिन भी सेम टू सेम होता है और ऑक्सीटोसिन ऑलरेडी फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। चलिए, अब समझ में आ गया। लव फीलिंग होती है, बिल्कुल होती है भाई, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। साइंटिफिकली ये चीज प्रूफ है, बस हार्मोन्स की वजह से होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, आपके क्वेश्चन पूछा गया डोपामाइन के बारे में, इसलिए मैंने ये चीजें बताई हैं। ठीक है, एसके हेलमिंथेस का एक नाम और है निमेटोडा। अगर आपको कहीं एसके हेलमिंथेस लिखा हुआ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको निमेटोड्स भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसका अर्थ होता है गोल कृमि। क्या होता है? गोल कृमि, यानी कि ये भी कीड़े के समान जीव होते हैं, कीड़े के समान। ठीक है, लेकिन कैसे होते हैं? ये गोल होते हैं, राउंडल शेप, इस तरह से गोल कृमि होती हैं। लगभग इस एसके हेलमिंथेस में कितनी 12,000 जातियों का वर्गीकरण है। कितनी? 12,000। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात देखते हैं। ये जलीय, स्थलीय और परजीवी होते हैं, यानी कि जल में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं और परजीवी होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? ये परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों पर ये आश्रित होते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई। सारी चीजें बताई हुई हैं। शरीर होता है इनका अखंडित, वही इसमें खंड नहीं बने होते, इस टाइप से अखंडित होता है। ठीक है, लंबा होता है इनका शरीर और धागे के समान, जिस तरह से धागा होता है ना, उसके समान इनका शरीर होता है और बेलनाकार होता है। अब समझ में आएगा धागा क्या होता है, बेलनाकार ही होता है मोस्टली। ठीक है, तो वो निमेटोड्स में आते हैं। अगला है शरीर पर कठोर क्यूटिकल का आवरण होता है। बस इस पर शरीर पर क्यूटिकल का आवरण, किसका? क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है।
कोई खास बात नहीं है। सममिति होती है द्विपार्श्वीय। द्विपार्श्वीय सममिति क्या होती है? द्विपार्श्वीय सममिति। द्विपार्श्वीय सममिति का मतलब क्या है कि अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये मेरी बॉडी है, ठीक है, इसको आपको प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर दो भागों में बांटना है। तो आप कैसे बांटोगे? प्रॉपर दो भागों में बांटना है। दोनों को देखोगे तो दोनों एक जैसे लगने चाहिए। आप कैसे काटोगे? कोई कहेगा सर आपका पेट से काट देते हैं, पेट से आपको अलग काट देते हैं तो पैर अलग रह जाएंगे, धड़ वाला सिरा अलग रह जाएगा। लेकिन जब दोनों को पास पास में रखोगे, क्या वो दोनों आपको एक जैसे दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि पाचन तंत्र, हार्ट, ये सिस्टम अलग रह जाएगा और जो पैरों वाला सिस्टम है वो अलग रह जाएगा। नहीं सर ऐसे तो नहीं काट सकते। सर आपको ना यहां से काटने हैं, यहां से काटते हैं आपको, तो प्रॉपर दो भागों में कट जाएगा। नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि आगे वाले हिस्से में तो आंखें रह गई, ठीक है, होठ रह गए, मुंह रह गया, ये आगे वाला सिरा रह गया, पीछे में मेरुरज्जु वाला, ठीक है, पृष्ठरज्जु वाला सिरा रह गया, तो फिर भी नहीं काट सकते। लेकिन अगर आप मुझे बीच में से यहां से काटोगे, अगर आपको इसका ना स्क्रीनशॉट लो, हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब आप अगर मुझे यहां से बीच में से काटोगे तो एक आंख इधर, एक आंख इधर, ये एक नाक का एक सिरा इधर, दूसरा इधर, आधे दांत इधर, आधे इधर, फिर ये वाला हिस्सा इधर, ये वाला इधर, इस तरह से प्रॉपर चीजें कटती जाएंगी। तो आप मेरी बॉडी को प्रॉपर दो भागों में काटोगे तो एक ही साइड से काट सकते हो। ऐसे नहीं भी कहीं से काट दो प्रॉपर दो भागों में कट जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो मेरी सममिति कौन सी होगी? वो होगी मेरी द्विपार्श्वीय सममिति। ठीक है, द्विपार्श्वीय सममिति का मतलब है कि एक ही सिरे से आप अगर उसको दो भागों में काटोगे तो एक ही सिरे से कटेगा, दो भागों में प्रॉपर, और कोई सिरे से नहीं कटेगा। लेकिन एक सममिति और होती है यहां से, अरिया सममिति। कौन सी? अरिया सममिति। अरिया में क्या होता है? आप ना एक काम करना, संतरा देखा है? संतरा, उसमें आप देखना वो गोल होता है, तो आप चाहे उसको यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, प्रॉपर दो भागों में कट जाएगा। वो सममिति कौन सी होती है? वो सममिति होती है आपकी अरिया सममिति। ठीक है, तो इसने बोल दिया है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस की सममिति कैसी होती है? द्विपार्श्वीय, यानी कि इसका प्रॉपर एक ही जगह से दो भागों में काट सकते हो। ऐसे काटोगे तो दो भागों में नहीं कटेगा ढंग से, आधा इधर रह जाएगा, इधर, तो इसको आप यहां से काटोगे तो ही दो भागों में कटेगा। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे अनुदैर्ध्य मांसपेशियां पाई जाती हैं। एपिडर्मिस के नीचे अनुदैर्ध्य मांसपेशियां पाई जाती हैं, एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, कृत्रिम देह गुहा पाई जाती है। देह गुहा यानी कि देह गुहा के बारे में आपको बता चुका हूं, तो इसमें कृत्रिम होती है, वास्तविक नहीं होती। अगली बात है, आहारनाल विकसित होती है, यानी कि विकसित आहारनाल होती है। ये इसका मुख्य गुण है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है कि एसके हेल्मेंथीज में आहारनाल विकसित हो जाती है। पहले क्या थी? आहारनाल अविकसित थी, लेकिन यहां पर आहारनाल क्या होगी? विकसित होगी। अब आहारनाल विकसित है तो मुख व गुदा दोनों पाए जाते हैं, मुख और गुदा दोनों पाए जाते हैं। परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र इसमें नहीं होता, श्वसन तंत्र भी नहीं होता और परिसंचरण तंत्र भी नहीं होता। तंत्रिका तंत्र में अग्र तंत्रिका वाला व 6 अनुदैर्ध्य रज्जुका पाई जाती है। यह एक लिंगी होता है, यानी कि इसे नर व मादा अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। इसमें नर अलग होगा और मादाएं अलग होगी। यहां से मैं आपको एक बात और बताता हूं, इसमें मादा जो होती है ना वो बड़ी होती है। एसके हेल्मेंथीज में मादा बड़ी और नर होता है बेचारा छोटा, नर होता है छोटा। तो इस पर भी बस सॉन्ग बना हुआ है, तू तो ना गणशीलू गाई तेरा बलम छोटा, है ना, वो इसी पर बना हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। ट्राइकेनेला, एस्केरिस, एकाइलोस्टोमेला और वुचेवेरिया याद रखना है। ट्राइकिनेला, एस्केरिस, एकाइलोस्टोमा और वुचेवेरिया। एस्केरिस से एस्केरियस रोग होता है और वुचेवेरिया ब्रैंकोफाइटिस का पूरा नाम होता है, तो इससे होता है फाइलेरिया रोग, जिसके बारे में मानव रोग में, वो मानव रोग का अपना जो चैप्टर है उसमें मैं विस्तार से आपको समझा चुका हूं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर ये अपना एसके हेल्मेंथीज कंप्लीट होता है। कल अपने अगला टॉपिक पढ़ेंगे एनीलिडा। क्या पढ़ेंगे? एनीलिडा संघ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
उम्मीद करता हूं क्लास समझ में आई होगी। बस अब छोटी छोटी बातें ही हैं, सारी चीजें पढ़ ली अपने, अब क्या है, अब कुछ नहीं है, बस कंटिन्यू बनाकर इस टॉपिक को पढ़ना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक से, क्योंकि बच्चों को ये टॉपिक टफ लगता है, उनको लगता है कि सर 12 संघ, उनके गुण कैसे याद रखेंगे, अपने आप याद हो रहे हैं, रेगुलरली बनाओगे अपने आप याद हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, मुझे भी नहीं दिक्कत है, आपको भी नहीं आनी चाहिए, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।